सबसे बड़ी बात यह है कि अनिल देशमुख इस बात का संदेश जताते हैं कि कम सीटें देकर बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि भाई जाओ, अकेले लड़ो, हमसे दूरी बना लो। आपको लगता है कि इस बात पर जोर देना और चर्चा करना हाई टाइम विधानसभा चुनावों से पहले कि शायद अजित पवार को अब लगता है कि नहीं ठीक है, अस्तित्व की लड़ाई है, आगे का सोचना होगा, बेहतर है राहें अलग कर लें और वापस घर वापसी हो जाए शरद जी के पास? सीमा जी, देखिए मैडम, शुरू से ही इनका इतना अपमान किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। आपने पता ही है आपको कि आरएसएस की जो ऑर्गेनाइजर है या विवेक मैगजीन है, उन्होंने क्लियर कट बोला है कि हमें इनकी कोई जरूरत नहीं थी और इनको लेने की वजह से ही हमारी सारी प्रॉब्लम्स हैं, और तरह तरह से उनका अपमान किया जा रहा है। देखिए कई बार वो बोलते हैं वित्त मंत्रालय बहुत नालायक है, एक बार वो बोलते हैं, यहाँ तक बोलते हैं कि हमें तो उनके बगल में बैठ के उल्टी आती है। तो इस तरह का अपमान उनका शुरू से ही हो रहा है। और जहां तक ये मीटिंग की बात है कि वो 10 मिनट में चले गए, ये सबको ही पता है कि देखिए जो विभिन्न संगठन है उनको जमीन आवंटन का जो समय पर नहीं दिया गया था उसके ऊपर कुछ बहस हुई थी उनमें। और दूसरा जो ये अभी हमारे प्रीवियस प्रवक्ता ने बताया, अलीबाग विरार कॉरिडोर के ऊपर भी उनकी बहस हुई थी, और भी कई मुद्दे थे, जैसे कि अभी 3 गुना कर दी गई है मदरसों में जो टीचर्स थी उनका भी वो ये सब चीजें थी, जैसे मौलाना आजाद महामंडल को उनका पैसा बढ़ाने की बात थी, इन टीचर्स का पैसा बढ़ाने की 3 गुना उन्होंने कर दी उनकी सैलरीज। तो ये सब मुद्दे थे और उसको सुना नहीं गया, और मतलब एक नाराजगी तो उनको हुई है। चाहे मुझे नहीं पता कि उनके प्रवक्ता शायद आके यही बोल रहे हैं कि नहीं हम तो बिल्कुल एक साथ हैं, हमारे में कोई भेद नहीं है। तो ये बिल्कुल मतलब गलत बात है। सब लोग ही जानते हैं कि शुरू से बहुत ही ज्यादा अपमान किया गया है अजीत दादा पवार का। इनफैक्ट हम लोग को भी बहुत बुरा लगता है जब हम सुनते हैं। अच्छा, मुझे हमें भी अच्छा नहीं लगता है। ब्रिजमोहन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सम्मानित नेता हमारे रहते, अगर उनकी इस तरह की बेइज्जती होती है वहां पर जाके, तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। और देखिए ये बिल्कुल वो क्या डिसीजन लेते हैं वो उनकी वो है, इसमें हम लोग का कोई वो नहीं है। और हम लोग, जहाँ तक हम लोग की बात है, मैं आपको एमबीए के बारे में बता सकती हूँ कि हम लोगों में कोई भी ऐसी खटपट नहीं है। बहुत अच्छे से डिवीजन हो रहा है जो भी सीट शेयरिंग की बात है, और बहुत आप देखिएगा कि हमारी बहुत अच्छी सीट्स आएंगी। और हमारे लीडर जो है ना, ही इज द आई थिंक टॉलेस्ट लीडर ऑफ दिस कंट्री, और उनको सभी जानते हैं कि किस तरह की वो डिसीजंस लेते हैं और किस तरह से वो लोगों को मिला के रखते हैं। ठीक है, चाहे कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसके बारे में ये बोलो। ठीक है, जल्दी से ठीक है मैम, एक प्रतिक्रिया जल्दी से। संजय द्विवेदी जी और फिर गुलाबचंद दुबे जी आपके पास आती हूँ। संजय द्विवेदी जी, क्या स्थिति निर्मित हो रही है, और सबसे बड़ी बात, क्या वेलकम बैक वाली स्थिति में अजित पवार के लिए है? अगर ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं कि भाई महायुति में सब कुछ ठीक नहीं है, या फिर उनको अकेले दम पर अपनी उस कैडर को, अपनी उस समर्थन को वापस जुटाने की कोशिश करनी पड़ेगी आने वाले विधानसभा चुनावों में? देखिए पूर्णिमा जी, जब भारतीय जनता पार्टी ने सूचना को तोड़ा था, हमने एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन करके सरकार बना ली, तो हमने कोई बुरा काम तो किया नहीं था। कांग्रेस भी कोई आतंकवादी विरोधी पार्टी नहीं है, न एनसीपी पार्टी है। आज एनसीपी के विधायक लेके इन्होंने सरकार बनाई। तो जो मकसद से भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी तोड़ी थी, ऐसा ना वो मकसद पूर्ण नहीं हुआ। माननीय उद्धव ठाकरे जी फिर खड़े हो गए लोकसभा में। लेकिन द्विवेदी साहब, अजित पवार तो खुलकर सामने आए थे ना, अजित पवार तो खुलकर सामने आए थे, उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। तो बीजेपी ने कैसे हाईजैक कर लिया? ये थोड़ी बोला होगा कि आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा और तुरंत अजित पवार बैठ गए होंगे, ऐसा थोड़ी होगा। उनकी तो खुद की नाराजगी, बार बार शरद पवार को लेकर उनकी नाराजगी थी सामने। अब सुन तो लीजिए भाई, अजित पवार जी जो है इससे पहले भी 24 घंटे मुख्यमंत्री बन चुके हैं। आपको याद नहीं है जब सुबह 4 बजे शपथ ली गई थी और सब 70-72 घंटे सरकार चली थी, इसका इस्तीफा उससे पहले जा चुके हैं वो। तो उनके मन मस्तिष्क में तो बीजेपी छाई हुई थी। उनको मौका मिला 2.5 साल बाद, 3 साल बाद उन्होंने पार्टी बदल दी। अब पार्टी बदल दी उन्होंने, तो वो जिम्मेदार वो होंगे ना। मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो सुन लीजिए। मैं कह रहा हूँ जिस मकसद से भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना उद्धव ठाकरे खत्म किया, क्योंकि इनका मकसद यही है कि जितनी भी छोटी पार्टियां हैं, जैसे एनसीपी है, एनसीपी पहले राष्ट्रीय पार्टी नहीं थी, उसको राष्ट्रीय पार्टी बनाया गया, इसके बाद एनसीपी तोड़फोड़ की गई। तो मकसद पूरा नहीं हुआ। आज जो इनके संगठन में है वो विधायक हैं, संगठन नहीं है। तो पांडे जी कह रहे थे
ये विधायक गए हुए हैं, विधायक से ठीक है। संगठन नहीं बनता है, ठीक है। संगठन कार्यकर्ताओं तो से छोटा बनता सा सवाल है। नेताओं से हाँ, बनता हाँ, है, एक सेकंड। जो राष्ट्रीय पक्ष प्रमुख होते हैं उनसे बनता है। अगर विधायकों संगठन बनने लगे तो पहले विधायक जीते जाएंगे और तब पार्टी बनेगी, तब ठीक है। चुनौती तो दिया जाएगा। भाई, गुलाबचंद जी ये से तो गुलाबचंद जी से प्रतिक्रिया लेने से पहले जल्दी से राजीव जी अपना काउंटर रखिएगा, जल्दी से सर। संजय द्विवेदी जी से एक पूछना है कि जिस तरीके से चुनाव हमारे साथ में मिलकर लड़े थे, उसके बाद जब ये चुनाव जीत गए तो इनके मन मस्तिष्क में कौन छाया था कि इन्होंने अलायंस तोड़ करके जिनको इन्होंने चुनाव में हराया उनके गोदी में जाकर के बैठ गए। पांडे जी आपकी याददाश्त कमजोर है, पांडे जी आपकी याददाश्त कमजोर है। सुनिए मेरी बात, आपने जनता का आरजेडी तोड़ा था कि नहीं तोड़ा था? चुनाव बड़े से लड़ा था। अब आप मेरी बात सुनिए, आप बीच में बोल रहे हैं, द्विवेदी जी आप बोल रहे हैं, मैंने नहीं बोला। मैं एक सवाल और छोटा सा पूछूंगा कि लोकसभा ठीक है, ठीक है, द्विवेदी जी सुनिए, द्विवेदी जी सुनिए क्या कह रहे हैं पांडे जी, क्या कह रहे हैं पांडे जी। लोकसभा का जब चुनाव हुआ पूर्णिमा जी, तो 13 सीट पे शिवसेना यूबीटी और शिवसेना रियल शिवसेना और शिवसेना यूबीटी में टकराव हुआ। 7 सीट शिवसेना सिंधिया जी के नेतृत्व में जीत के आई है, 6 पे चले गए और कह रहे हैं मैं रियल शिवसेना हूं। बात करेंगे ना कि शिवसेना यूबीटी और शिवसेना जो रियल है, बाला साहब वाली जो शिवसेना है, बाला साहब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट वाली जो शिवसेना है, जिसका भगवा झंडा है, धनुष्मान चिन्ह है, वो 7 सीट जीते और ये 6 में निपट गए। ज्यादा सीट मिली थी चुनाव में, अच्छा ठीक है, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा। लेकिन जब जनता ये देखती है कि जिनके दिल मिले और फिर दिल बिछड़ गए और उसके बाद दिल बिछड़ने के बाद इतनी खटास, इतनी नाराजगी, कितना खराब लगेगा। राजीव पांडे जी, संजय द्विवेदी जी, जनता को आप ये जरा सोचिए, बहुत खराब लग रहा होगा सर। लेकिन इसी बीच में गुलाबचंद जी जल्दी से आपसे एक प्रतिक्रिया सर मैं लेना चाहूंगी। ठीक है, ठीक है, उसके बाद मुझे हेडलाइंस के लिए जाना होगा। हमारा कुछ नहीं, शिवसेना के साथ हमारा अलायंस है। बाला साहब हिंदू सम्राट की जो शिवसेना है उससे हमारा अलायंस है। ठीक है, गुलाबचंद जी को मौका दीजिए, गुलाबचंद जी को मौका दीजिए। गुलाबचंद जी, सीधा सवाल फिर से दोहरा देती हूं, अजित गुट शिंदे गुट में क्या सब कुछ ठीक नहीं है? और अगर अजित पवार एग्जिट करते हैं तो उसकी वजह एकनाथ शिंदे हैं। जी जी पूर्णिमा, मैं बड़े शिद्दतता के साथ संपूर्ण देश सुन रहा है आपके चैनल के माध्यम से। भारतीय जनता पार्टी शिवसेना और अजित गट के साथ हमारी महायुति का ये महायुति के लेकर के हम लोग इस वक्त महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या मालूम कहां से आप लोगों को पता चल जाता है कि अजित पवार सदन छोड़ करके निकल गए या कैबिनेट छोड़ करके निकल गए। किन्हीं कारण बस वो किन्हीं विशेष परिस्थितियों में उनको छोड़ करके जाना पड़ा। जैसे आप इस वक्त आप एंकरिंग कर रहे हैं, कोई परिस्थिति बन सकती है, आपको छोड़ के जाना पड़ेगा, मेरे ऊपर भी आ सकता है, ऐसी परिस्थिति बनी। हमारे महायुति में किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं। अच्छा, हमारा काउंटर क्वेश्चन एक ले लीजिए सर। काउंटर क्वेश्चन, काउंटर क्वेश्चन सर, काउंटर क्वेश्चन। हमारा ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। दुबे जी, एक काउंटर क्वेश्चन। विपक्ष पूर्णिमा जी, विपक्ष पूरा का पूरा उनके खेमे में घबराहट का माहौल बन चुका है। ठीक है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बाद इन लोगों के पास न कोई विकल्प बचा है